और ये एक्सेप्ट कर दो पहले गलत गलत मैसेज जा रहा होगा एक्सेप्ट करो। देखिए इसमें हमको बताना क्या था, तो वो ना नहीं चल रहा है, वो फॉलो करके आप मैसेज भेजिए सब गड़बड़ कर दो। हम थोड़े रील बना के नॉर्मल बने तो उधर कोई जगह नहीं करता था। और जब पहले आपका फोटो हम निकाल और उसको लगा दे फिर सरिया का ना, तो इसमें क्या आप नाचे हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि समर्थन दे देंगे साइड से वायरल होने के लिए। ना, मतलब आपका फोटो हम निकाल ले उसको सरिया गाना लगा दें। हमको ऐसा करता है तो हमको मजा आता है, सच बताते तो हैं। हमको दुख थोड़ी ना ये जरा आपको जगह मिल गया आपको सुनता लगा ना तो अब मान के चलिए हमको फेमस कर रहा है तो हमको क्या दिक्कत है। हमरा कोई हमरा इसमें दिक्कत है लाउड कुछ नहीं जो ये हो लेकिन मेन है कि वजह से पूरा खत्म है। यहाँ लड़का खोजता था कि हमरा वीडियो पर रील बना दो सब लड़का। हमारा लगा हुआ था और लोहा का नहीं ना होने लगा वाला कि एक नहीं काटा चला है ये कुछ नहीं चल ना ये लोग काय वो के तारा पूरी नहीं हो ना मिला तो वो कॉलेज पर चल वो देख लेंगे। हाइपरलिंक में कहाँ तक बताया था, हाई पहले बता दिए थे, इसमें क्या सब बता दिए थे ना, ब्राउज्ड रिसेंट ये सब बता दिए थे। इसमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला बताना था ना, तो देखिएगा इस पर ये कंफर्म हो गया ना, इसमें कहीं डाउट, तो इसमें जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस जगह इसी डॉक्यूमेंट में, इसी डॉक्यूमेंट में हम लिंक बनाएंगे और इसी डॉक्यूमेंट में मूव करेंगे ऊपर नीचे जहाँ भी करना है। तो इस पर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है, इसलिए अस्थि रख देते हैं क्या पता चल गया। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग और बुकमार्क, यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कभी भी लिंक बनाएगा ना तो ऊपर भेजने का काम करेगा डॉक्यूमेंट में। तो हम इस पर जाएंगे और इसको पहले काट देते हैं। अभी हमारे पास कितना पेज है, एक ही पेज है, और ऊपर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जिसे लिखते हैं यहाँ पे जय हनुमान, और नीचे हम लिख देते हैं इसी पेज में नीचे यहाँ पे कहीं आकर कर्सर को रख कर और लिख देते हैं, इंटर कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गो टू जय हनुमान। कहने का गो टू जय हनुमान, यहाँ पे लिख देते हैं डैश देकर और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक हियर, लिंक बनाने के लिए क्लिक। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर जैसे यहाँ पे जय हनुमान है, अभी कर्सर अगर हमारा इसी पेज में अगर नीचे कहीं भी होगा, इसी पेज में अगर कर्सर हमारा कहीं भी नीचे होगा, जैसे इसी पेज में है नीचे है, इसको हम क्या करेंगे क्लिक हियर को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर जाएंगे हाइपर लिंक पर, बुकमार्क पर क्लिक हो गया, हाइपर लिंक पर जाएंगे और इसमें आएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पे क्लिक हियर आ चुका है, यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आया है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके सिंपल कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये लिंक बन गया। अब ये कहाँ पहुँचाएगा, इसी डॉक्यूमेंट में ऊपर पहुँचाएगा, कहाँ पे जय हनुमान के पास पहुँचाएगा। अभी कर्सर हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे जाएगा। सिंपल हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर कहाँ पे लिंक करने लगा। तो इसका काम में होता है कि ऊपर भेजना, जैसे इसी पेज में से इसी पेज में ऊपर भेज दिए। फिर से हम जाएंगे, कर्सर यहाँ रखते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है, ये जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर भी पेज में चला गया और कर्सर यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक। तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है। ऐसे न करके हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें कुछ और पेज ले लिया जाए, 2-3 और पेज ले लेते हैं। कंट्रोल इंटर दबाएंगे कीबोर्ड से तो बहुत सारा पेज आ जाएगा। अब इस पेज में 17 पेज आ गया है और इन सभी पेज में हमें क्या करना है कि 17वें नंबर पेज पर जाकर हम लिख देते हैं हमें पहुंचा दो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के पास। तो हम लिखेंगे टॉप ऑफ अगर नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम नहीं लिखते हैं मैनुअली तो ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम लिख तो दिए हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। इसके पहले हम लिख कर दिए थे क्लिक हियर, तो इसको हटा देते हैं। हम सिंपल यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर को 17 नंबर पेज पर हम रखते हैं और इस पर सिंपल जाएंगे हाइपर लिंक पर
और इसी पर रखेंगे और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर भी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया और सिंपल ओके करेंगे तो ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब वो बना देगा लिंक। अब इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर पेज पर हम अभी मौजूद हैं और इस पर जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये 1 नंबर पेज पर पहुँचा देगा। देखिए 1 नंबर पेज यहाँ पे आ गया ना और जय हनुमान के पास ही पहुँचाया है। तो बात समझ में आ गया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो अब आते हैं हाइपरलिंक पर जाते हैं। इसमें का ये समझ गए टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट समझ गए, कहीं भी बनाइए ऊपर पेज पर ले जाने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए हम कि गलती से जय हनुमान को ही लिंक बना देते हैं और ये हम कह रहे हैं कि भाई हमको ऊपर पहुंचाओ, तो ऊपर तो कोई जगह है ही नहीं तो यहीं पे पहुंचा देगा। तो हम क्या करते हैं ज़बरदस्ती बनाते हैं इसको और इसको सिलेक्ट कर दिए तो जय हनुमान के नाम से लिंक बनेगा। ये कहाँ पहुँचाएगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर भाग में पहुँचाएगा। ओके कर देते हैं, बन चुका है। अब जैसे इस पर देखिए कर्सर यहाँ पे है, जैसे कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो कर्सर यहाँ पे शुरू में आएगा, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर तो कुछ है नहीं तो जाएगा कहाँ से। देखिए जैसे हम किए हैं तो इधर आ गया कर्सर, उसी पेज में आया है क्योंकि लास्ट पेज यानी शुरुआत का था, ऊपर पेज ही नहीं था। अब इसको हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं और 17 को पेज है इस सब को डिलीट करते हैं क्योंकि सभी का काम क्या था टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुँचाने वाला था। तो हम अभी बार जाते हैं इस पर हाइपरलिंक पर और यहाँ पे जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर और यहाँ पे हेडिंग का नाम का ऑप्शन दिया है, ये तो समझ गए हैं। हेडिंग पर जाएंगे तो अभी हेडिंग पर जा रहा है तो ओके का बटन इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे डॉक्यूमेंट कहीं हेडिंग बना ही नहीं है। तो हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो पैराग्राफ लिख कर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। पैराग्राफ लिख लेते हैं, कौन सा 4F3 हम दबाते हैं क्योंकि हमने बनाया है खुद का फार्मूला। तो ये 4F3 दबाते हैं, चाहे रेंज वाला फार्मूला लगाकर आप लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम आते हैं यहाँ पे और इस मैटर में कुछ हम वीडियो को क्या करते हैं हेडिंग बनाते हैं। ऐसे क्लिक इंटर करेंगे तो इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में चले जाएंगे। होम टैब में हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हेडिंग बनाएंगे तो देखिएगा इसके अंदर ये सारा कुछ समा जाएगा, जितना भी नीचे पैराग्राफ था सब समा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें भी कुछ किसी को हम पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसे थीम्स है, थीम्स को ये बनाना चाहते हैं हेडिंग। डबल क्लिक करेंगे और फिर से इसको होम टैब में जाकर हेडिंग 1 कर देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ से फिर ये गायब हो जाएगा, बाकी ऊपर का रहेगा। फिर हम चाहते हैं कि किसी और को ये बना दें हेडिंग और यहाँ पे हम रीडिंग को बनाना चाहते हैं। इंटर करेंगे और रीडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिर से होम टैब में हेडिंग 1 बना देते हैं। ये देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में अंतर क्या है कि हेडिंग 2 होता है जो छोटा होता है, हेडिंग 1 थोड़ा सा बड़ा होता है, बस यही अंतर है। बाकी दोनों का काम होता है हेडिंग बनाना। तो हम हेडिंग 1 सब में बना दिए हैं। अब कितना हेडिंग बनाया है, 3 को हेडिंग बनाए थे ना। अब तीनों हेडिंग को हमें एक जगह जाकर लिंक बनाना है। 1 नंबर पेज ये है, ऐसा करते हैं इसके ऊपर एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इंटर करेंगे तो ऊपर पेज इंसर्ट हो गया होगा। ये 2 नंबर पेज से ये सब कुछ बना हुआ है। तो फिलहाल हम जाते हैं पहले नंबर पेज पर जो कि बिल्कुल सादा है। अब इस पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक रहेगा और यहाँ पे देखिएगा हेडिंग में अभी इतना सारा हेडिंग दिखने लगा ना, इसके पहले कुछ भी नहीं दिखा था क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं हेडिंग बना ही नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे हेडिंग पर, वीडियो और थीम्स और रीडिंग। हम चाहते हैं कि वीडियो के पास पहुंचने के लिए हम वीडियो का लिंक बनाना चाहते हैं। तो कर्सर यहाँ पे है 1 नंबर पर और सिंपल हम ओके कर देते हैं। तो देखिए वीडियो नाम का एक लिंक बन गया जो ये कहाँ पहुँचाएगा, हमको वीडियो पर पहुँचाएगा। हम इंटर करते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं हाइपरलिंक पर और यहाँ पे थीम्स दिख रहा है ना, तो थीम्स पर अभी क्लिक करते हैं तो ये क्या पहुँचाएगा, थीम्स पर पहुँचाएगा। इंटर करते हैं और फिर से एक हाइपरलिंक पर जाए, सॉरी बुकमार्क क्लिक कर दिए। हाइपरलिंक पर जाएंगे और इसको रीडिंग पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए रीडिंग के नाम से एक बन गया है। अब इसके पहले हम चाहते तो कुछ लिख देते हैं कि क्लिक हियर टू गो डायरेक्ट जंप टू वीडियो, डायरेक्ट जंप टू थीम्स, डायरेक्ट जंप टू इंटर रीडिंग। तो हम जाकर उसका लिंक बना सकते हैं। अब जिसमें जो भी मैटर लिखना है लिख सकते हैं इसके पहले। बाकी ये लिंक बन चुका है। अगर वीडियो के पास जाना है तो सिंपल कंट्रोल दबाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये कहाँ पहुँचाया, वीडियो वाले हेडिंग पर। अब यहाँ से किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, अभी चाहे कितने नंबर पेज पर हो मतलब नहीं है। तो हम फिर से ऊपर चले जाते हैं और अब की बार हम थीम्स पर जाना चाहते हैं, कंट्रोल दबाएंगे, ये डायरेक्ट थीम्स वाले टॉपिक को लेकर जाएगा। ये देखिए थीम्स वाले पर पहुंचा दिया
और इसी प्रकार से अगर फिर से हम जाते हैं ऊपर, रीडिंग पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो रीडिंग पर क्लिक करें तो रीडिंग वाले पेज पर पहुंचाएगा जहां से हम कुछ भी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी के बारे में जानना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानना हो तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ता है व्हाट इज कंप्यूटर, उसको हेडिंग बनाते हैं और फिर उसका हम लिंक ऊपर बना देते, तो उस पर क्लिक करते तो डायरेक्ट व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ सकते थे। हो जाता कि नहीं? तो इसका आइडिया लग रहा है ना कि जरूर नहीं कि ऐसे ही कुछ बनाए, बहुत कुछ इसमें बना सकते हैं। अब जैसे बात ऐसा है कि हम यहाँ पे जा रहा है, वीडियो पर जा रहा है और इसको हम जैसे हम कंट्रोल इंटर करके क्लिक कर रहे हैं तो ये हमको वीडियो पर तो पहुँचा दिया, लेकिन फिर हमें क्या है कि किसी दूसरे टॉपिक को खोजना है तो फिर जाकर स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ऐसे तो टाइम लग रहा है। अच्छा रीडिंग्स पर जाते हैं, कंट्रोल दबाते हैं, इस पर रीडिंग्स पर तो ये सबसे नीचे पहुँचा दिया। अब इसको ऊपर फिर से जाना है, किसी दूसरे टॉपिक पर हमें मूव करना है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी समय लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, जैसे हम रीडिंग पर चले जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और नीचे जब आ जाते हैं तो फिर ऊपर जाना है। तो ऊपर के लिए क्या करना होगा हमको, एक ऐसा यही किसी पेज में कहीं कर्नल में हम बना देंगे उसका लिंक, ताकि जैसे नीचे आएगा तो एक क्लिक में ऊपर भी चले जाए। ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो ऐसा आइडिया लग रहा होगा कि जब ऊपर से नीचे आ जा रहा है तो नीचे से भी तो ऊपर जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, हम यहीं पे कहीं भी ऐसा करते हैं कि इंटर कर लेते हैं। चलिए अगर नीचे भी कहीं आ जाते, चाहे इसी पेज में आते हैं तो यहीं पे हम कहीं भी एक आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कोई वर्ड लिख लेते हैं यहीं पे साइड में, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, अप लिखते हैं, यू पी, ये यहाँ पे आ गया तो ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, यूपी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे केवल एक ही लेटर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो सिंपल हम इसको मिटा कर, चाहे कोई भी लिखना है, यूपी लिखना है, अप मतलब ऊपर हमको ले जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन था टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का, इसका काम क्या होता था, ऊपर ले जाना, तो हम सिंपल अप को क्या बना देंगे, ऊपर ले जाने वाला लिंक बना देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये अप वाला हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम रीडिंग पर गलती से आ चुके हैं और फिर ऊपर जाना है तो स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, जैसे रीडिंग पर चलेगा, अब गलती से हम आ गए हैं तो अप पर सिंपल क्लिक कर देंगे तो देखिएगा डायरेक्ट ऊपर लेकर पहुंचा दिए। तो कितना आसान है। अब ये चाहे देखिए यहाँ पे 17 गो पेज हो चाहे 20 गो पेज हो, अगर 20वें नंबर पेज पर भी हम जाकर कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं और वहाँ पे हेडिंग बना हुआ है, तो हम आसानी से 1 नंबर पेज से डायरेक्ट 20 नंबर पर चले जाएंगे और 20 नंबर पेज से डायरेक्ट हम 1 नंबर पर चले जाएंगे। तो ये होता है हाइपरलिंक का काम, कि आप इसको कहाँ कैसे बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये 3 गो अभी हम बनाए हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं आप। अब इसमें देखिए कहीं भी रहिए, कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कहीं भी रहकर कहीं भी विजिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों हेडिंग का मतलब समझ लें, लेकिन यहाँ पे तभी शो होगा जब आपने एक्चुअल अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाया हुआ होगा तब। तो इसको छोड़ देना, समझ लें। बुक मार्क्स का मतलब क्या होता है, इस पर जाएंगे तो अभी के लिए हेडिंग को अगर हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा डिलीट कर देते हैं, जितना भी हेडिंग है कंट्रोल करके डिलीट ही कर देते हैं, सबको डिलीट कर दिए, एगो पेज हो गया। अब जाकर हाइपरलिंक में देखते हैं, देखिए फिर नॉर्मल हो गया क्योंकि हेडिंग कहीं बना ही नहीं। तो हम बुक मार्क को अब समझते हैं, बुक मार्क क्या होता है। इस पर जाएंगे और इज इक्वल्स टू लिखते हैं और फार्मूला लगाते हैं RAND वाला, वैसे हम 4F3 दबाते तो आ जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे गए और इसमें देखिएगा क्या होता है, बुक मार्क जैसे डायरी होता है ना, आजकल जितने भी डायरी आते हैं, बुक वाला हो चाहे मतलब वो क्या बोलते हैं कॉपी का हो, जो डायरी होता है उसमें एक फीता की तरह लगा होता है कपड़ा का, जो कि वो क्या करता है, उसका क्या नाम है, एग्जैक्ट नाम पता है नहीं पता, कपड़ा कुछ कहते हैं फीता का, ये चाहे जो भी कहिए, तो वो होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जहाँ हम जिस पेज में काम किए होते हैं उसमें हम उसको अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे पता चले कभी भी दोबारा हम खोलेंगे तो डायरेक्ट उसको हम ओपन कर सकते हैं। दबाएं ऑल्ट डबल रखें और 0170 दबाएं कहा जाए। अब इस पर जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ जैसे कॉपी में होता है वो फीता को लगा देते हैं, तो कभी भी दोबारा ओपन करना होता है तो इसमें क्या करते हैं तुरंत वहीं पे पहुंच जाते हैं, बार बार ढूंढना ज़्यादा नहीं पड़ता है।
उसी प्रकार से इसमें जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे ये टॉपिक को पढ़ा है और पढ़ के जैसे मान लीजिए बीच में छोड़ दिए हैं, आज इतना पढ़ लिए हैं और इसके बाद कल से आपको कंटिन्यू इसके बाद से करना है इस लाइन से, तो हम इसी के लिए बुक मार्क बना देते हैं। फीता लगाना, चाहे उसमें जो भी आइकन मार्क लगाना जिससे पता चले कि हम यहीं तक पढ़कर छोड़े थे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल देखिएगा इसके अंदर जो बुक मार्क था ना, तो इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो अभी हाईलाइट नहीं है, बुक मार्क में भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये हाईलाइट भी नहीं लगते। इससे पहले ये बुक मार्क तभी दिखाई देगा जब हम आकर यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन को बुक मार्क बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी नाम से बुक मार्क को बना लेंगे। तो आए ना, किसी भी नाम से बुक मार्क बना लेंगे, जैसे हम आप ही के नाम से बुक मार्क बनाते हैं। और देखिएगा बुक मार्क में क्या होता है कि नाम में स्पेस नहीं लेता है, जैसे अभी देखिएगा ये लिखे हैं तो ऐड करने का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। जैसे स्पेस देंगे ना और यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे देखिए कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो गायब हो गया, वो नहीं लेता है, स्पेस नहीं लेता है। साथ ही साथ आप इसमें स्पेस दीजिएगा तो नहीं लेगा। और क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू कोई देते हैं, जैसे 1 2 3 से बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 वाला न्यूमेरिक वैल्यू को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हमेशा आप टेक्स्ट फॉर्म में भी एक साथ लिखना पड़ेगा। जैसे प्रिया कुमारी लिखना है तो हम प्रिया शर्मा लिखना है तो एक ही में लिखना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि आप अंडर स्कोर कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे अंडर स्कोर नीचे होता है ना, जैसे आप लोग इंस्टा के रील में लगाते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें देखिएगा ये वाला, तो अंडर स्कोर को ले लिया है, सिंपल ओके करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया कि ये बुक मार्क एक बन गया। ये कहाँ हमको लेकर जाएगा, ये उसी पर ले जाएगा जहाँ पे हमने बुक मार्क बनाया। अभी तक तो पता चल रहा है कि हम यहीं पे बुक मार्क बनाए हैं, हम बाहर क्लिक कर देते हैं और पता चल रहा है। अगर हम डॉक्यूमेंट को काफ़ी स्क्रॉलिंग कर देंगे और पता चल रहा है किस पर था, अगर टक भिड़ाए होंगे, देखे होंगे बढ़िया से, पढ़े होंगे बढ़िया से, तो पता चल गया होगा ज़्यादा। ठीक है, कल से बताएंगे आपको लिखवा कर, तो इससे पता चलेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि जहाँ भी बुक मार्क हमारा लगा हुआ होगा वहाँ पे हमको डायरेक्टली पहुँचा दो, तो हम ऐसा करते हैं इसके ऊपर एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे, कर्सर को ऊपर रखकर बी के पास, तो एक पेज ऊपर हो गया। अब इसी में हम लिंक बनाना चाहते हैं बुक मार्क वाला, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं सेंड मी ऑन माई बुक मार्क, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हियर, यहाँ पे डैश दे दीजिए, सेंड मी ऑन माई बुक मार्क, मतलब मेरे बुक मार्क जहाँ है वहाँ पे हमको भेज दो। तो इसके लिए लिंक यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्लिक हियर पर क्लिक रखेंगे। अब की बार हाइपरलिंक में जाएंगे और देखिएगा यहाँ पे बुक मार्क में प्रिया शर्मा नाम का आ गया ना बुक मार्क, क्योंकि वहाँ पे बुक मार्क बनाए थे इसकी मदद से। तो अगर नहीं बनाए होते तो ये नहीं आता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले इसका यूज़ करिए, फिर हाइपरलिंक में जाकर बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओके करेंगे तो ये हमारा बुक मार्क बन जाएगा। बात समझ गए। अब ये कहाँ पहुँचाएगा हमको, वहीं पे पहुँचाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहुँचा दिया। देखिए कर्सर जहाँ गया होगा उसी लाइन को हम सेलेक्ट करके बुक मार्क बनाया होगा। दूसरा तरीका कि यहाँ पे केवल कर्सर आ जाता है। अब हम चाहते हैं जैसे हाईलाइट हुआ था वैसे ही हाईलाइट होकर हमको शो करें। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, इसके लिए जाना होगा, ये तो लिंक बनाए थे, हम बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे प्रिया शर्मा है ना, इसको ऐड तो कर चुके हैं, गो टू सिंपल करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा वो उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब हम इसको हटाते हैं तो देखिए इसको हाईलाइट करके दिखा दिया। हाँ तो इसका मतलब तो समझ हुए ना। इसको क्या करता है, अगर बुक मार्क्स में ही जाकर गो टू करेंगे तो ये हाईलाइट करते हुए दिखाएगा, बल्कि लिंक वाला क्या करता है केवल कर्सर को पहुंचा देता है। वहाँ पे यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो ये केवल कर्सर को पहुंचा देता है, जिससे पता चल जाता है कि यही बुक मार्क हमारा है। तो इसमें कोई डाउट, तो ये हो गया आपका हाइपरलिंक में गए, इसमें गए तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट समझ गए, नीचे हमेशा बनाया जाता था कि ऊपर पहुंचा दे। हेडिंग समझ गए, हेडिंग जब बनाएंगे तभी हेडिंग पर पहुंचाने का काम करेगा। बुक मार्क अभी जस्ट बता दिए। अब जरूरी नहीं है कि एक एक बनाइएगा,
बहुत सारा बुक मार्क बनाएगा। तो इसके लिए करने के लिए एक टास्क हम दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि ऊपर से जब नीचे हम चले आए, यहाँ से इस पर जो कंट्रोल करके इंटर करते हैं तो नीचे आ गया। अब नीचे से ऊपर लिंक बनाना है, लेकिन शेप के माध्यम से, कोई टेक्स्ट के माध्यम से नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक शेप ले लेते हैं। शेप तो बता चुके हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और एक शेप ले लेते हैं। शेप में हम कोई तीर वाला शेप ले लेते हैं, ये वाला। अब ये क्या करेगा, हमको इंडिकेट करेगा कि भैया इस पर क्लिक करोगे तो तुम ऊपर जाओगे। मतलब यहाँ पे हमने कर लिया है। इसको कहीं भी हम रख सकते हैं, जरूर नहीं है टाइम कहीं भी रखिए, यहीं भी रखते हैं। अब इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे कहाँ पे, ऊपर जाने के लिए। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमको भेज देगा। इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए, रेड कर देते हैं। अब जैसे हम इस पर आकर कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये हमको कहाँ भेजेगा, ऊपर भेजेगा डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर तीर दिया है। तो इस पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे और हाइपर लिंक में जाकर इस पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब लिंक बन चुका होगा। ओके करेंगे, ये लिंक बन गया, ये बन गया है। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी लिंक के थ्रू, चाहे कहीं से भी, इस पर क्लिक करते हैं तो इधर नीचे पहुंचा दिया इस पेज में। अब इस पेज से डायरेक्टली ऊपर जंप करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए डायरेक्ट ऊपर भेज दिया। तो ऐसे भी आप हिडन इमेज भी रख सकते हैं, जिसको कोई पता नहीं चलेगा कि सिंबल का मतलब क्या होगा, लेकिन ये आप समझते हैं कि इसका हम किस लिए यूज़ किए हैं। अब इसी का कहीं भी अगर रखना है कॉपी, तो इसको सिंपल दबाइए कंट्रोल और इसको वैसे पहले ही कॉपी कर लेना चाहिए था 2-3 गो। अब जिस पेज में जाना है ना, उसी पेज में आप ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। अभी तो कॉपी कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। अब इसको कहीं भी रखेंगे तो ये लिंक की तरह ही काम करेगा। कहीं भी रखिए, हाँ इसको कहीं भी रखिए, ये लिंक की तरह ही काम करेगा। पहुंचा दिया ना। अब जैसे ऊपर से फिर नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो लिंक से जाएंगे। अगर यहीं पे इमेज अगर इंसर्ट कर दिए होते और नीचे क्लिक करते तो नीचे के लिए नीचे हेडिंग बनाना पड़ता है। आइडिया लग रहा है। अगर ऊपर से नीचे जाना हो और लिंक नहीं बनाना हो, तो मतलब लिंक बनाना हो तो ऊपर से नीचे जाने के लिए क्या करना होगा, हमें नीचे हेडिंग बनाना पड़ेगा और ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, उसका लिंक। जैसे यहाँ पे क्लिक हियर किया है ना, तो ये किसको डिनोट करता है, ये बुक मार्क को डिनोट करता है, क्योंकि नीचे पेज में बुक मार्क बना है तो ये बुक मार्क के पास पहुँच जाएगा। तो ये तो बुक मार्क पर पहुँचा दिया। अगर नीचे हम कहीं जाना है सबसे लास्ट पेज में, जैसे 3 नंबर पेज है, तो 3 नंबर पेज में तो हमारा बुक मार्क है नहीं, हमें 3 नंबर पेज में जाना है। बुक मार्क तो हम इस पेज में यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे ना कोऑर्डिनेट के पास, तो ये तो 2 नंबर में पहुँचाएगा। अगर इस पर हम क्लिक भी करते हैं तो ये हमको कहाँ पहुँचाएगा, 2 नंबर पर पहुँचाएगा, लेकिन हमें 3 नंबर पर जाना चाहिए था। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही है कि 3 नंबर में जाकर हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड का एक हेडिंग बनाएंगे और ऊपर जाकर उसका लिंक बना देंगे। तो जैसे हम इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर में चूंकि हेडिंग बना रहेगा तो हेडिंग के पास पहुंचा देगा 3 नंबर पर। बात समझ गए ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब आपको हम थोड़ा सा टास्क देते हैं, आप करिएगा। चलिए, ये इसमें का हाइपर लिंक वाला ये आपका क्लियर हो गया, इसमें का तीनों क्लियर हो गया। उसके बाद क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है बता दें कि छोड़ दें, रहने देते हैं। तो इसको और इसको एक साथ बता देंगे, कल बता देंगे। तो अभी आपको एक काम देते हैं, आपको क्या करना है, इसको हम काटते हैं और रन सेव करते हैं। आपको एक काम दे